सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य ने आज होटल पीएल पैलेस में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें रोबोटिक बाइलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट की जानकारी दी गई। असहनीय दर्द से पीड़ित और बिना सहारे के न चल पाने वाली आगरा कमलानगर निवासी 80 वर्षीय शांति देवी का एक ही बार में दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण किया। इस अवसर पर शांति देवी मौजूद थीं। 25 जुलाई 2023 को एक्टिव जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट के जरिए घुटनों का रोबोटिक बाइलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद अब उन्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के एचओडी और डायरेक्टर डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य ने एक्टिव जॉइंट रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे एक ही सिटिंग में दोनों घुटनों की सर्जरी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सर्जरी की तैयारी में घुटनों का एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन किया गया, जरूरी बोन कट और इम्प्लांट साइज पर फैसला किया। ये जानकारी वास्तविक सर्जरी से पहले रोबोट में डाली गई। सर्जरी के दौरान रोबोट द्वारा बड़ी सटीकता के साथ हड्डियों को काटा गया, जिससे गलती की संभावना कम हो गई। रोबोट क्या करेगा, उसको साफ काटेगा। आपको दिखा दूंगा मैं अभी कैसे ऑटो करेगा आपको। तो रोबोट क्या करते हैं, आपको हमारा जो काम मैनुअल करते थे उस तो ये हर समय में गैप आए, गैप सेम होनी चाहिए। अगर गैप थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो कहीं ना कहीं उसको दिखेगा, जो लड़खड़ाएगा, कहीं ना कहीं आपको महसूस करोगे ये आपका स्टेबल नहीं है। बाद नाखुश है। तो हमारे जो आज के दिन में ये जो आप लोग से मिलना, आप लोग से बात करने का मतलब वो ये, हम क्यों नाखुश है, क्यों पेशेंट खुश नहीं है। ये हमने सब कुछ ऑपरेशन हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ, लेकिन जब पेशेंट का पूछते तो पेशेंट का नाराजगी होता है, जब हम सही नहीं, उसी का कम करने के लिए हम लोग इस तरह का सर्जरीज का करते हैं। जो काम कैसे करके ये नाखुश पेशेंट का नंबर को हम कम कर सकते हैं। इसमें देखा गया जो हम लोग जो जिससे ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने का 2-3 तरीका होता है। एक तरीका, इस सर्जरी की खासियत ये थी कि सर्जरी रोबोट के द्वारा किए जाने पर भी डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य जी मरीज के घुटने के लिगामेंट क्रूशिएट्स को बचाने रखने में कामयाब रहे। सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद शांति देवी को सहारे के साथ चलाना शुरू कर दिया और बरसों से जिस दर्द के साथ वो जी रही थी, अब दर्द मुक्त है, बिना किसी समस्या के नियमित कार्य करने में सक्षम है। मैं 15-16 साल से मेरे को बहुत दिक्कत थी। मेरा शरीर भी इसी चक्कर में भारी हुआ है, क्योंकि मैं चल फिर नहीं पाती थी। अभी परसों कोटद्वार गई थी, वहाँ मैंने 100 सीढ़ी अपने आप चली। अभी मेरे को 1 साल होगा, अभी 1 साल हुआ नहीं है, अभी 1 साल होगा। मैं 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ गई थी और कोई मेरा सांस नहीं फूला, क्योंकि मेरे को सांस भी बहुत फूलता था, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी। अभी ये है कि मैं अपना चल भी लेती हूँ और सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था, लेकिन अब इसकी वजह से मेरे कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है। मेरा रोबोटिक सर्जरी हुई है और मैं सर से इतनी खुश हूँ। आप सर से पूछ सकते हैं कि मैं सर के पास कितनी बार आई हूँ, और ऑपरेशन करने के बाद मैं सर के पास 1-2 बार आई हूँ, फिर नहीं आई हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। और आज भी मैंने एक बंदी को बोला, मैंने कहा जाओ तुम रोबोटिक सर्जरी कराओ, और वो सर के पास ही जाओ। अभी चेतन इस बात का गवाह है। कितना हुआ खर्च अब तक आपके? सर पैसों की कोई वो नहीं है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये थी कि मैं अपने उससे मैंने कोई फिजियोथेरेपी नहीं लिया, मैंने बल्कि फिजियोथेरेपी पर रखा। सर ने कहा आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप किसी को दान कर दो, क्योंकि हमारी सर्जरी में बिल्कुल पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में, बस यही मेरी हेल्प बहुत करा इन्होंने। मैं 15 दिन के अंदर अपनी दुकान चली गई थी, मुझे कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। सब लोग हैरान होते थे, और अभी भी आके सब लोग ये हैरान होते हैं कि ये किस तरह से चल के इतनी जल्दी चली जाती है। पैर टेढ़े हो गए थे। अच्छा। चला नहीं जाता था बिल्कुल मेरे से। जी जी जी। हाँ, पकड़ पकड़ के कुर्सी या दीवार पकड़ पकड़ के। अब कैसा लग रहा है आपको? अब खूब बढ़िया लग रहे हैं। सर्जरी जीने चढ़ जाती हूँ, लेटरिन में आती हूँ, नहाना धोना सब कर लेती हूँ अपना, मतलब चाय पानी नाश्ता। मेरे तो जब बेटा ने फिर करते जिंदगी में दे दी अपनी। पारंपरिक तरीके के मुकाबले रोबोट द्वारा की गई सर्जरी के बड़े फायदे हैं। इनमें इम्प्लांट पोजिशनिंग की बेहतर सटीकता, मानवीय त्रुटि या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बहुत कम संभावना, अधिक ऑपरेटिव सटीकता और सर्जरी के बाद कम दर्द एवं रोगी का शीघ्र स्वास्थ्य वापसी शामिल है। आपको लिगामेंट के बारे में बता दें कि क्रूशिएट्स को 2 क्रॉस आकार के लिगामेंट होते हैं, जो घुटनों के सामने और पीछे की तरफ मौजूद होते हैं। जांघ की हड्डी को पिंडली की हड्डी से जोड़ते हैं। पारंपरिक रोबोट की सहायता से की जाने वाली सर्जरी में दोनों लिगामेंट्स को निकालना पड़ता है, जिसके कारण मरीज को कृत्रिम घुटने के बदले जाने जैसी एक अप्राकृतिक भावना के साथ रहना पड़ता है। डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य, एचओडी और डायरेक्टर, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद का कहना है कि कल घुटने के रिप्लेसमेंट में एक या दोनों घुटनों के लिगामेंट को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये घुटने को एक प्राकृतिक एहसास देता है और स्थिर करने में मदद करता है।
मरीजों को उनके ऑपरेटेड घुटने पूरी तरह प्राकृतिक लगते हैं, जिससे वे भूल जाते हैं कि वे घुटनों के रिप्लेसमेंट के साथ जी रहे हैं। ये एक अवधारणा है जिसे फॉरगॉटन नी कहा जाता है। पारंपरिक रोबोटिक सर्जरी से किए गए नी रिप्लेसमेंट के साथ ये संभव नहीं है जो आजकल मरीजों पर किया जाता है। हम दुनिया के पहले हॉस्पिटल हैं जिसने क्रूशिएट को बनाए रखते हुए टोटल रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट करने की क्षमता विकसित की थी।